राहुल गांधी बिहार आए, चुनाव में मछली पकड़े और चले गए। इधर तेजस्वी यादव ने दावा किया मुख्यमंत्री बनेंगे, दावा किया और गायब हो गए, जाने कहां चले गए। लेकिन एकमात्र प्रशांत किशोर, जिनका एक भी विधायक नहीं जीता, लेकिन सबसे बढ़िया अगर कोई विपक्ष की भूमिका निभा रहा है तो वो प्रशांत किशोर हैं, जो लगातार मीडिया में भी बने हैं, मीडिया के सवालों का जवाब भी दे रहे हैं, जनता से कह रहे हैं कि जो वादा नीतीश कुमार ने आपसे किया है, अगर वो पूरा नहीं करते तो ये नंबर जारी करता हूं, इस पे कॉल कर लीजिएगा। और अभी अपने हार का प्रायश्चित भी कर रहे हैं, मौन है। भितिहरवा में जो गांधी आश्रम है, वहां पे बैठे हैं, तमाम नेता उनके साथ हैं और इस बात के ऊपर विश्लेषण के साथ साथ चिंता भी है कि भाई साहब चुनाव क्यों हार गए। जब पूरी कहानी आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई साहब भले ही एक भी विधायक ना हो, लेकिन जो विपक्ष की भूमिका में बैठे हुए प्रशांत किशोर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ना वो तेजस्वी यादव निभा रहे हैं और ना ही राहुल गांधी निभा रहे हैं। पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए और इन तस्वीरों को देख के आपको पता लग जाएगा कि प्रशांत किशोर इस वक्त क्या कर रहे हैं। प्रशांत किशोर हार के बाद 20 तारीख को सीधे पहुंच जाते हैं भितिहरवा, जो कि गांधी आश्रम है। यहां पे गांधी जी को जाके पुष्प अर्पित करते हैं और अपने तमाम टीम के साथ जो है वो पहुंचे हुए हैं। इन्होंने 24 घंटे का मौन व्रत धारण किया है। ये पश्चाताप है जनसुराज के हार का। जनसुराज ने यह भी कबूल कर लिया है कि भाई साहब, जो हमारा स्कीम था, जो हमारा मैनिफेस्टो था, जिस तरीके से, जिस तर्ज पे, जिस तौर पे हम बिहार बदलना चाहते थे, शायद वो संदेश जो है वो हम दुनिया के सामने, बिहार के सामने, देश के सामने नहीं ला पाए और इसी का परिणाम रहा कि हम चुनाव हार गए। मतलब देख लीजिए, एक भी सीट भले प्रशांत किशोर ना जीते हों, लेकिन उन्होंने ये कह के मतलब पल्ला नहीं झाड़ लिया कि भाई ईवीएम हैक हो गया था, ईवीएम जो है उसमें खेल हो गया था, चुनाव आयोग खेल कर दिया था, जो कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और उनके आपको जान के हैरानी होगी कि वो नहीं कर रहे, बल्कि उनके कार्यकर्ता ताबड़तोड़ ये जो है वो बातचीत किए जा रहे हैं। लेकिन इधर प्रशांत किशोर चुपचाप शांत बैठे हैं। दरअसल 3 साल कोई व्यक्ति मतलब बिहार घूमा हो, पैदल पैदल कई गांवों का भ्रमण किया हो, लगातार रैली, लगातार जनसभा किया हो और उसके बाद भी कोई सीट ना जीत पाना कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को चिंता में डाल देता है। और इस वजह से प्रशांत किशोर जो है वो चुपचाप चले गए हैं गांधी आश्रम। वहां पे 24 घंटे का मौन है। आपने देखा था, खूब भाषण भी दिए थे, खूब बातें भी बोली थी, वक्त वक्त पे तमाम नेताओं के पोल भी खोले थे, बताया था कि किसके ऊपर कितना सारा मामला है, जनता को, बिहार को दिखाने का प्रयत्न भी किया था कि भाई साहब हमारे नेता कैसे हैं। लेकिन बिहार ने इनको एक बार फिर से दरकिनार किया और सिर्फ दरकिनार नहीं किया बल्कि बुरी तरीके से साइडलाइन ही कर दिया। दरअसल प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा है कि वो अंधों के शहर में आईना बेच रहे थे और इसी वजह से उनका आईना जो है वो बिका नहीं। ठीक वैसे ही जैसे गंजों के शहर में अगर कंघी बेचा जाए तो कोई खरीदने वाला, कोई खरीदार नहीं मिलेगा। और इसी तरीके से जो है वो प्रशांत किशोर फिर से गांधी आश्रम पहुंचे हैं। गांधी आश्रम में पहुंच जाने के बाद 24 घंटे के मौन पे हैं। मौन के बाद उठेंगे तो फिर से एक बार मीडिया से बातचीत करेंगे, मीडिया के समक्ष आएंगे, मीडिया से अपनी बात कहेंगे। लेकिन एक तरफ आप देखें तो राहुल गांधी किस तरीके से आए थे, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ इनके कान में लोग कह रहा था। अब इनके मुंह में एक बकार नहीं है कि कुछ बोलें। ये आए थे बिहार में, पूरा भौकाली झारे, बुलेट पे चढ़े, रील बनाया, तमाम तरीके का ताबड़तोड़ सभाएं की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद राहुल गांधी गायब। कांग्रेस का कोई आदमी आके चर्चा तक करने को तैयार नहीं है। इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। इधर तेजस्वी यादव एक एक दिन में 18 सभा कर रहे थे, जनता से मुखातिब हो रहे थे। चुनाव हार जाने के बाद कल एक उनका पोस्ट आया है सोशल मीडिया पे। मीडिया से तो उनको हटा ही दीजिए, सोशल मीडिया पे उनका पहला पोस्ट आता है कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनने की बधाई। मंत्रिमंडल में जो उनके मंत्री चुन के गए हैं उनको बधाई। हो गया भाई, उनका काम हो गया, विपक्ष की भूमिका उन्होंने निभा ली। अब राहुल गांधी ने भी निभा ली। ये दोनों गायब हैं और इस दौरान प्रशांत किशोर लगातार एक्टिव हैं। भाई साहब, इनको भूला नहीं जा सकता कि वो व्यक्ति जिसने कहा कि चलो बिहार को जगाते हैं,
जिसने कहा कि हम चलो बिहार में फैक्ट्री लगाते हैं, जिसने कहा कि चलो हम बिहार में पलायन रोकते हैं, जिसने कहा कि चलो हम बिहार को एक सुंदर और बेहतर बिहार बनाते हैं, उसको जनता नकार देती है। उसके बाद भी वो जनता के लिए एक नंबर जारी करता है कि अगर आपको कोई कष्ट हो ना, अगर आपकी बात सरकार ना सुने ना, तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं पूरा कोशिश करूंगा, मैं एड़ी चोटी का दम लगा दूंगा कि चलिए भाई साहब आपका काम हो जाए। इस शख्सियत का नाम प्रशांत किशोर है और प्रशांत किशोर अभी भी जनता के बीच में है। गांधी आश्रम है, इनको इनसे ज्यादा किसी को थकान हुआ होगा साहब। 10 महीना पहले आए, 2 बार 4 बार राहुल गांधी आए, 10 महीना पहले जो है वो तेजस्वी यादव एक्टिव हुए और सभाएं किए। कोई बंदा 3 साल से पैदल गांवा गांवी घूम रहा है, उससे भी ज्यादा थक गए हैं आप। लेकिन उसके बाद भी वो नहीं सोचा कि चलो भैया बैंकॉक चल के थोड़ा मसाज करवा लें, थोड़ा दुबई जाके जो है वो घूम लें और रेतों का जो है वो माहौल बना लें। उसके बाद भी वो बिहार में डटे हैं और इसे कहा जाता है बिहार को लेके 100% समर्पित हो जाना। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।